महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। संसार के समस्त प्रकार के भयों से अगर मुक्ति पाने की इच्छा है, संसार में जिस अविद्या में हम फंसे हुए हैं, जिस जड़ चेतन की ग्रंथि जो पड़ गई है, जो झूठी है यद्यपि, लेकिन जो आभास में आ रही है, हमें भास रही है, इससे मुक्ति अगर प्राप्त करना चाहते हैं, अपने हृदय के क्लेश को मिटाना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है। श्री भगवान श्री ठाकुर जी एक बार हमें अपना कह के पुकार, ये मेरा है, इस बात को प्रभु प्रत्यक्ष कह दें, तभी इस अविद्या की ग्रंथि छूट सकती है। बिन देखे रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। हम अनेक प्रकार के भयों से युक्त हैं, क्लेशों से युक्त हैं, अशांति हमारे चित्त को सदा उद्वेगित करती रहती है। इन सब से छूटने का एकमात्र उपाय है कि भगवान अपने लगने लगे और भगवान हमें अपना कहते हैं। भगवान किसे अपना कहते हैं? प्रश्न उठा कि भगवान हमें अपना कह दें तो भगवान कैसे कहेंगे कि ये मेरा है? जिसका शरीर संसार में कोई अपना कहलाने वाला नहीं होता, उससे भगवान कहते हैं। यद्यपि भगवान ने खूब अच्छी तरह घोषणा कर रखी है कि ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, मेरा अंश है ये जीव, मेरा ही है और किसी का नहीं है। लेकिन प्रत्यक्ष आकर के कहें, इसके लिए हमें सबसे अपनापन मिटाना पड़ेगा। यही साधना है, यही उपासना है। उपासना का अर्थ अपने उपास्य के समीपस्थ बने रहना, समीप में बने रहना। जब हम प्रभु के समीप बने रहेंगे तो शरीर संसार से विलगाव होगा, और जब विलगाव होगा तो ये अनुभव में आएगा कि प्रभु मेरे हैं। जब तक ये बात अनुभव में नहीं आएगी कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है यहाँ संसार में, तब तक इस अविद्या की ग्रंथि से छुटकारा नहीं मिलेगा, इस भय से मुक्ति नहीं मिलेगी, भयभीत ही रहेंगे। चाहे कहीं भी सफर कर लें, चाहे कहीं भी रह लें। अब बोले कि उससे नहीं जाएंगे हवाई जहाज से, वो फट जाता है, तो अब उससे जाएंगे ट्रेन से, तो ट्रेन के भी एक्सीडेंट हो जाता है। बोले फिर मोटरसाइकिल से जाएंगे, उससे भी हो जाता है। घर में रहेंगे, भूकंप आ जाएगा। भय कहीं भी पिंड नहीं छोड़ेगा। अगर इस भय से मुक्ति चाहते हैं तो एक ही उपाय है, भगवान नाम का आश्रय, भगवान का आश्रय। हम जहां हैं, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में हैं, भगवान के नाम का आश्रय ले लें। शरीर संसार का आश्रय न लें तो जहां हैं, जिस परिस्थिति में, वहीं से हम आनंदित होकर के प्रभु के धाम चले जाएंगे। अगर प्रभु से अपनापन नहीं हुआ तो जैसे आजीवन रोते हुए बीत गए, ऐसे अनंत जन्म रोते हुए बीत जाएंगे। कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई आपका सहयोगी नहीं होगा। जो आप सोचते हैं कि हम दूसरे का सहयोग करके उसको अपने पक्ष में कर लें, तो आपके पक्ष में कोई नहीं है। आप विचार कीजिए खूब शांत चित्त से, क्या आप भी अपने पक्ष में हैं क्या? औरों की तो बात छोड़िए, दूसरे हमारा पक्ष लें, ये तो एक अलग बात हो गई। आप भी स्वयं के पक्ष में हैं क्या? आप भी अपना भला बुरा जानते हैं क्या? मन बुद्धि जैसा सिखा देते हैं वैसा करते हैं। मन बुद्धि जैसा पढ़ा देते हैं, जिसको सत्य मान लेते हैं उसे हम सत्य मान लेते हैं। ना शास्त्र से मतलब, ना संत जनों की वाणी से मतलब, ना गुरु वाणी से मतलब, केवल और केवल अपने मन की वाणी से मतलब। तो हम अपने दुश्मन हुए कि दोस्त हुए? हम जो दूसरों से अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारा सहयोगी होगा, तो हम तो अपने भी अपने सहयोगी नहीं है।
दूसरे तो हमारे कब सहयोगी होंगे, हम अपने सहयोगी हो जाएं तो हमें दूसरे की सहयोग की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये सिद्धांत है, रहस्यमय सिद्धांत है। आप अपना कल्याण कर लेंगे तो दूसरों के कल्याण की इच्छा ही नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि उसे दिखेगा कि सर्वत्र कल्याण स्वरूप प्रभु ही विराजमान है। निज प्रभु में देखई जगत के सन करहीं विरोध। अपने प्रभु के स्वरूप में सबको देखेगा तो किसका कल्याण, क्या कल्याण। अपना चश्मा बदल गया आंखों का तो सारा जगत फिर वैसा ही दिखने लगेगा। हरा चश्मा पहना है तो हरा हरा दिख रहा है, लाल चश्मा पहन लो तो लाल लाल दिखेगा, काला चश्मा पहनो तो काला काला दिखेगा। तो संसार नहीं बदला, आपका चश्मे का रंग बदल गया। आपकी हृदय की जो स्थिति है वह परिवर्तित हो गई। तो महापुरुषों को, जिन्होंने भगवान श्री रघुनाथ जी को अपना जीवन माना, उनको रघुनाथ जी के स्वरूप में दिख रहा है सारा संसार। गोपीजनों ने श्याम के स्वरूप में माना तो सारा संसार श्याम के स्वरूप में दिख रहा है। ब्रह्मवादी महापुरुषों ने ब्रह्म स्वरूप माना तो ये सारा संसार ब्रह्म स्वरूप दिख रहा है। हमने काम क्रोध लोभ आदि स्वरूप माना तो हमें वैसा दिख रहा है। हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भरे हुए हैं तो वैसा ही दिख रहा है। अर्थात यहां सब खत्म हो गया चैप्टर, यहां सब ठीक हो गया तो बाहर भी सब ठीक हो गया। जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। अपनी स्थिति देखी और अपनी स्थिति का सुधार हो गया तो सबका सुधार हो गया। सुधार करने की इच्छा ही खत्म हो गई, प्रभु ही दिखने लगे। इसलिए हम अपने सहयोगी बने, पहले हम अपने को अपने पक्ष में करें। पहले दूसरे को तो पक्ष में क्या ही कर पाएंगे, अपने को पहले अपने पक्ष में करें। हम अपने कल्याण के लिए अपने मन बुद्धि से सोच करवाएं कि तू ऐसा चिंतन कर जिससे कल्याण हो तेरा। हम दूसरों के कल्याण की चिंता करते हैं, अपने की नहीं करते हैं। महापुरुषों के बहुत सुंदर वाक्य हैं। वो कहते हैं कि हम समझाने का बहुत प्रयास करते हैं लेकिन समझते नहीं, इसलिए उलझते जाता है, सुलझते नहीं। उलझते चले जाते हैं, सुलझ नहीं पाते, क्योंकि समझाने का प्रयास ज्यादा करते हैं, समझते नहीं। अपने अंतःकरण में हम इस बात को जो कह रहे हैं उसको धारण नहीं करते, इसलिए उलझते चले जाते हैं। इसलिए पहले अपने मित्र बने, पहले अपने लिए, अपने कल्याण के विषय में, अपना सुधार करने के विषय में सोचें। अगर दूसरे के सुधार के चक्कर में पड़े रहेंगे तो न अपना सुधार हो पाएगा और न दूसरे का हो पाएगा। बड़े बड़े महापुरुष आए, बड़े बड़े संतजन आए, स्वयं प्रभु ने कितनी बार अवतार ले लिया इस धराधाम पर, फिर भी इस सृष्टि का सुधार पूर्ण रूप में नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जब तक अपना स्वयं का सुधार नहीं करेगा तब तक दूसरे का सुधार नहीं हो पाएगा। क्योंकि महापुरुषों ने जो वाणी कही उसका प्रभाव कुछ दिन चित्त पे पड़ा, लेकिन उसके बाद तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वयं प्रभु ने कितनी बार करना कुछ नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में एक प्यारा सा राधे 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 नाम लिख के जरूर जाना।